बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग दोबारा एक न्यू वीक के साथ शुरू कर रहे हैं अपनी क्लासेस को। अब हम लोग जो भी आपका मिसाल के तौर पे सवाल रहा, वीकेंड के दौरान मसला रहा, आप पूछ सकते हैं ताकि हम लोग शुरू करने से पहले उनको हैंडल कर लें। लास्ट टाइम हमने चेक किया था कि बायर्स रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, और मैंने आपको कहा था कि आप लोग अपने गिग्स बनाएं और बायर्स रिक्वेस्ट को जो है वो भेजना शुरू करें। जिन लोगों ने अभी तक अपने गिग्स पूरे नहीं किए, आई वुड रिकमेंड, आपको 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं फाइवर के ऊपर, हर रोज़ एक गिग बनाना था, तो आप अब कम से कम तेज़ उसको कर लें। वालेकुम सलाम सबको। कोई सवाल है आप में से किसी का, जो ड्यूरिंग वीकेंड जो है वो मसला रहा हो? देखें, आज जो मैं आपको थोड़ी एक चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप लोग अब चूँकि फाइवर के ऊपर मौजूद हैं, और फाइवर के ऊपर मौजूद होने के बाद ज़्यादा चांसेस है कि आपके ऑर्डर आ जाएँ। माशाल्लाह, Laiba, I delivered my order yesterday on Fiverr. He gave 5-star review and another order of $20. Excellent लाइबा। आपका अपना मुझे प्रोफाइल लिंक भेजें और ये बताएं कि वो जो आपका ऑर्डर है वो किस चीज़ का था, राइटिंग का था, किसी और चीज़ का था?
पाकीज़ा जी मैंने पहले भी बताया था कि टेस्ट देना लाज़मी होगा और अगर आपका 2 ट्राई में पास नहीं हुआ तो आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। और मैंने उसमें वाज़िह तौर पे कहा था कि अपना इंटरनेट कनेक्शन बिजली की टाइमिंग और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो देख के इस टेस्ट को शुरू कीजिएगा। हुँ। ऑन ऑन फिर इसका मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन में जो है वो कोई मसला है। आपकी कम्युनिकेशन में जो है वो मसला है। उसको हमें देखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन हम कैसे बेहतर कर सकें और ताकि आपकी अगर बात हो रही है तो वो कन्वर्ट कर सकें। मैंने सही लिखा था? fiverr.com/LAIBASARWAR 96। गुड। अब देखें आपके गिग्स भी अच्छे हैं। 5 इस हवाले से बनाए हैं आपने। 1500 वर्ड्स ऑफ एसईओ आर्टिकल, 1000 वर्ड, 12 आवर, एंड आई विल ऐड अ ब्लॉग पोस्ट ऑफ 15 वर्ड्स इन 12 आवर। गुड है, ठीक है। और इस पे आपको ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर आपको डायरेक्ट आया था कि बाय रिक्वेस्ट से आया था लाइबा? गिग आपका अच्छा है, इसी तरह नहीं और बाकी लोग भी इसी तरह के गिग्स बनाएं, ठीक है। इसी तरह के गिग्स बनाएं और जो है वो ऑर्डर्स लेके आएं ताकि आप सक्सेस जो है वो देख सकें और उसको आगे बढ़ सकें। डायरेक्ट आना बहुत अच्छी बात है, दिस इज एक्सीलेंट। डायरेक्ट आना बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपका गिग कहीं पे रैंक हुआ है। डाटा एंट्री, हाँ, अभी आपका ये वाला जो है ये थंबनेल अच्छा है, ये पहले से बेहतर है। ये वाला भी पहले से बेहतर है। और मजीद गिग्स बनाएं, 2 गिग्स कम है। ठीक है, गिग की टैग्स वर्डप्रेस ऐसे नहीं आता मुनीब। वर्डप्रेस जो है वो ऐसे नहीं आता कभी भी। वर्डप्रेस में स्पेस नहीं होती। वर्डप्रेस एक वर्ड है। वर्ड और प्रेस अलग अलग वर्ड नहीं है। इस गिग की डिस्क्रिप्शन में तक की जा सकती है, आपने कहीं पे भी फॉर्मेशन यूज नहीं की उसको आई कैचिंग के लिए। गिग्स ठीक है, आप और गिग्स बनाएं, बाय जुकैश फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ओए होए 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 होए। इसको देख के मुझे ये दिल से जो आप देख कहे ना तो मुझे दुख हुआ है। इसको देख के मुझे दिल से दुख इस वजह से हुआ है कि आप ई बुक अगर गूगल पे सर्च कर लेती तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाना था। बिल्कुल भी चीज नहीं है।
टेस्ट में आपको बेहतर स्कोर चाहिए मेरे ख्याल से। फसेह मलिक, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। आप भी अपनी प्रोफाइल भेजें जिससे आपको फर्स्ट ऑर्डर आया, और सेकंड ऑर्डर लूज क्यों किया वो भी बता दें। देखिए, ई बुक सिंपली एक चीज है कि आप उन आर्टिकल्स को चैप्टर बाय चैप्टर बना दें तो आपकी एक किताब बन गई। ये मैंने आपको डिस्कस भी किया था क्लास में, इसका ई बुक्स का मैंने डिस्कस भी किया था कि हम ई बुक कैसे बना सकते हैं। साथ अपनी जो है ये अटेंडेंस फॉर्म को मैंने खोला है आपके सामने, इसको भी फिल करते जाएं। नहीं, थंबनेल्स के ऊपर ऑब्वियसली बेहतरी चाहिए, क्योंकि कोई ना इसमें वो नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, एक तरीके की सीक्वेंस नहीं है। आपको सीक्वेंस रखनी चाहिए। अब ये किसी और तरीके का, ये किसी और पैटर्न पे है, तो ये ऑल टुगेदर किसी और पैटर्न पे है। जिस तरह इनका था ना, जिनका अभी पिछले ऑर्डर गुजरा है, उनका आपने उस जैसी जो है वो एक थीम के साथ लेके चलनी है। लाइबा का, जैसे लाइबा सर्वर का ऑर्डर था, गिग थंबनेल था, वैसे लेके चलना है। लेकिन आप इसी तरह और गिग्स बनाएं, क्योंकि थंबनेल्स तो आप बाद में भी चेंज कर सकती हैं। फसीम मलिक, गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड। कोई भी बंदा गूगल जितना फास्ट रिस्पांस नहीं दे सकता। कोई भी बंदा गूगल जितना फास्ट रिस्पांस नहीं दे सकता। गुड, तीनों बेहतर नहीं है, चलिएगा, तीनों को मजीद गुजरना है। अगर नूर फातिमा आपका जो ऑर्डर था वो जो है वो खत्म, मिसाल के तौर पे वो मिसाल अभी मैं इधर लिख तो लूं किन किन के ऑर्डर आए हैं। ये हमारा फोल्डर बना होता है बैश 9 अर्निंग, ठीक है। तो नूर फातिमा, ठीक है, लाइबस सर्वर, और किसका था, फसीह मलिक का। और भी जिसका ऑर्डर आया है वो शेयर करे, ताकि हम जो है वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ करते रहें। 2000 वर्ड, 20,000 वर्ड भी लिखे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये 4 लोग हैं माशाल्लाह जिनके ऑर्डर्स अभी आ चुके हैं। अभी हमें मजीद ऑर्डर्स लाने हैं। चलें, अब हम लोग क्या करते हैं, आपके चूंकि सवाल जवाब काफी हो रहे हैं। नहीं मुनीब सर्वर, एक ही कैटेगरी के अंदर हो। जी नायला, आपको डील कर लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये आपको देखना चाहिए, आपको उससे पहले ये देखना चाहिए कि वो बंदा रिलायबल है या नहीं। मतलब डील शील करने के बाद कुछ पेमेंट आप एडवांस मंगवाएंगी, ठीक है। सैफुल्ला जफर, आप रजिस्टर्ड नॉन टेक में हैं? सैफुल्ला जफर,
आप रजिस्टर्ड किस डोमेन में है, काम आपने उसका किया तो बेहतरीन से बोला, गुड है। राना हसन एक्सीलेंट। आप भी जो है वो अपने ऑर्डर्स की डिटेल्स भेजेंगे जो भी आपने ड्यूरिंग ई रोजगार अर्न किया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं आप लोगों का, और वो आगे बढ़ने का ये है कि अब जब आप लोग फाइवर के ऊपर हैं ना, तो आपको कुछ चीजें सीखने की जरूरत है, और वो उसमें से हैं फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस, फाइवर के तरीकेकार, फाइवर की कुछ जार्गन्स, ताकि आप लोग गलतियां ना करें। ताकि आप लोग जो हैं कोई गलतियां ना करें। तो सबसे पहले इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वह ऑर्डर कंप्लीशन एंड कैंसिलेशन। मतलब ये कि कंप्लीटेड ऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, और कैंसिलेशन क्या है, ठीक है। तो कंप्लीटेड ऑर्डर्स आर दैट आर कंप्लीटेड विदाउट कैंसिलेशन। जैसे आपका था कि आप 24 घंटे के अंदर एक काम करेंगे, तो 24 घंटे के अंदर आपने काम किया, अब वो ऑर्डर जो है वो कंप्लीटेड हो गया है, मतलब वो आपका जो क्लाइंट है उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है और कोई इसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं आया, तो वो ऑर्डर कंप्लीटेड है। वो कैसे कैलकुलेट होता है? द ऑर्डर कंप्लीशन फॉर्मूला इज द नंबर ऑफ कैंसिलेशंस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 100% ओवर सेलर्स लाइफ टाइम टोटल ऑर्डर। मिसाल तौर पे आपको एक जगह 100 ऑर्डर्स आए और 100 ऑर्डर्स में से आपने सिर्फ 4 जो हैं वो कैंसिल किए, तो अब आपका कंप्लीशन रेट कितना होगा? 96%। ठीक है। तो कैंसिलेशन कैसे होती है? कैंसिलेशन कैसे होती है, सवाल ये है। अभी तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि गिग पे ऑर्डर कैसे आएगा, और हम बात करना शुरू करके कैंसिलेशन की है, तो आप कहेंगे सर मनहूस बातें कर रहे हैं, बदशुगनी कर रहे हैं यहाँ पे रमजान में, ठीक है। ऐसा नहीं है। समझने की जरूरत यह है कि कैंसिलेशन जो है ये कई दफा करना जरूरी हो जाती है, कई दफा आपको वो काम नहीं आता, कई दफा कोई और मसला हो जाता है, कई दफा आपका रिलीजियस इशू आ जाता है, कई दफा कोई और इशू आ जाता है जिसकी वजह से वो कैंसिलेशन करनी पड़ती है। उसके 3 तरीके हैं, कैंसिलेशन के 3 तरीके हैं। नंबर 1 है बायर रिक्वेस्टेड कैंसिलेशन, कि जिसने गिग ऑर्डर किया है वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट कर दे। वो कहते हैं बायर कैन रिक्वेस्ट कैंसिलेशन इफ एन ऑर्डर इज लेट। अब बायर रिक्वेस्टेड कैंसिलेशन कैन हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अ सेलर बिजनेस। बायर कहता है कि भाईजान इसने लेट काम किया है, मैं जो हूं इसके साथ मजीद काम नहीं करना चाहता, मैं इसको स्पेस नहीं देना चाहता, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाहता, तो बायर क्या कर देगा? कैंसिलेशन कर देगा। अच्छा, अब ये वाली जो कैंसिलेशन है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके ऊपर जब आप जाते हो तो ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर बहुत बुरा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो ये वाली बायर, ऐसा नहीं करना आपने कि आप अपने बायर को, अपने क्लाइंट को इतना तंग करो, इतना लेट करो कि वही जो है वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट कर दे। आपने उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखनी है कि कभी अगर, अव्वल तो लेट नहीं होना, लेकिन कभी अगर लेट हो गए तो आपकी कम्युनिकेशन से वो इतना हो कि वो कैंसिल ना करे ऑर्डर, क्योंकि अगर इसने ये वाला ऑर्डर कैंसिल किया तो आपके जो है वो कैंसिलेशन की नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा आपका म्यूचुअल कैंसिलेशन है। ये है कि आप दोनों जो है, क्लाइंट और सेलर दोनों किसी वजह से आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो वो क्या करेंगे कि म्यूचुअली रिक्वेस्ट कर देंगे कि आओ हम दोनों मिलके कैंसिल करते हैं, तुम्हें मुझसे शिकवानी है, मुझे तुमसे शिकवानी है, आओ हम लोग इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें।
जरा आप उसकी स्क्रीनशॉट्स भेजें ताकि मैं फिर देख सकूं। ठीक है, तो कहते हैं दिस इज वन वे टू रिजॉल्व एन ऑर्डर दैट बोथ पार्टीज कैन नॉट एग्री ऑन। इफ वन साइड रिक्वेस्ट एंड द अदर एक्सेप्ट्स विद इन 24 आवर, इट डज नॉट इम्पैक्ट द सेलर्स रेटिंग। If a buyer does not respond within 2 days of a seller initiating a mutual cancellation, the gig is automatically cancelled। तो ये आपने कब करनी है, और सिर्फ यही करनी है, इसके अलावा नहीं कोई ऑप्शन। ये आपने तब कर ली है जब आपको लगे कि भाई हम लोग इस पर आगे बढ़ सकते हो। आपने क्लाइंट को मैसेज भेजना है कि हाउ अबाउट अ म्यूचुअल कैंसिलेशन, आप जो हो वो म्यूचुअली कैंसिल कर लो, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूं, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, ताकि जो है वो आपको और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पानी आगे, तो लेट्स कैंसिल। तो क्या होता है, आप उधर से रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हो अपने ऑर्डर वाले से हिस्से से, और वो चली जाती है आपके बायर की तरफ। अब बायर अगर उसे 24 घंटे के अंदर एक्सेप्ट कर ले तो कोई मसला नहीं है, और लेकिन अगर वो एक्सेप्ट ना करे तो मसला है, क्योंकि फिर उसे आपकी रेटिंग इंपैक्ट होगी, और रेटिंग आपने संभाल के रखनी है फाइवर के ऊपर। तो आपने ये भेजने से भी पहले अपने क्लाइंट से बात करनी है। अब ये करते कैसे हैं, तो कस्टम ऑफर इफ एडिशनल रिक्वेस्ट फ्रॉम अ बायर, मिसाल के तौर पे अगर बायर आपसे इतनी रिवीजन मांग रहा है जो कि आपके ऑर्डर से भी बढ़ गई है, तो आप उसको एक कस्टम ऑफर भेज दोगे। कस्टम ऑफर कैसे भेजते हैं, जहां से आपके फाइवर का, जहां पे आपकी सारी कम्युनिकेशन चल रही है, वहां पे ऑफर मोर एक्स्ट्रास की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक करके आप कस्टम ऑफर भेज सकते हैं कि गिग की जो प्राइस थी अब उससे काम आगे बढ़ रहा है, तो उससे जो है प्राइस भी आगे बढ़ेगी। इसके अलावा आप जो है वो वेकेशन मोड ऑन कर सकते हो, अगर आप मजीद ऑर्डर नहीं लेना चाहते कैंसिलेशन रेट से बचने के लिए। वेकेशन मोड ऑन कर सकते हो। वेकेशन मोड क्या है, वो ये कहता है कि ये बंदा जो है छुट्टियों पे चला गया। तो वेकेशन मोड तब होता है जब आपके पास मिसाल के तौर पे 50 60 70 ऑर्डर्स जो हैं वो लाइन पे लगे हुए हैं, और आप ऑब्वियसली उसको नहीं कर सकते सारा, तो आप वेकेशन मोड लगा लेते हो, इससे आपको मजीद ऑर्डर नहीं आते। वेकेशन मोड का मतलब है बंदा छुट्टी पे गया हुआ है, अभी ये मजीद ऑर्डर नहीं ले रहा है, शटर डाउन है, तो उसके बाद जैसे ही आप उसको वेकेशन मोड ऑन करते हो तो आपकी गिग की रैंकिंग थोड़ी बहुत तो इम्पैक्ट करती है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है। लेकिन जनरली आपने क्या करना है कि आपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करना है, कैंसिल नहीं करना है। प्रोएक्टिव रहें। प्रोएक्टिव रहने का क्या मतलब है कि ये सारी की सारी चीजें, गिग की क्या जरूरियात होंगी, क्या टॉपिक्स आप कर ही नहीं सकते बिल्कुल, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें आप प्रोएक्टिवली पहले से ही सोच समझ के कम्युनिकेट कर लें। ठीक है, हर चीज के लिए आप तैयार रहें, और ये देखें कि जो आप काम वादा कर रहे हैं डिलीवरी टाइम का, उसमें आप वो डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। वोकेशन मोड आप अपने सेलर की प्रोफाइल पे जाते हैं और वहां से आगे मजीद लेके जाते हैं। सेलर की प्रोफाइल पे बटन होता है आपका इनेबल वोकेशन मोड, आप उधर क्लिक करते हैं, आपका हो जाता है। अब है रिस्पांस रेट एंड रिस्पांस टाइम। ये दो चीजें भी समझना जरूरी है आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग के लिए, रिस्पांस रेट और रिस्पांस टाइम। रिस्पांस रेट क्या है, देखो फाइवर के ऊपर अगर आपका रिस्पांस रेट जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि फाइवर के क्लाइंट को ये लगेगा कि अगर मैं इसको मैसेज भेजूंगा तो इसका रिप्लाई आना कम है। रिस्पांस रेट का मतलब ये है कि अगर आपको 100 मैसेजेस आए तो आपने उन 100 मैसेजेस के ऊपर कितने लोगों को रिस्पांस किया, 100 मैसेजेस में से कितने लोगों को, कितने मैसेजेस को रिप्लाई किया। ठीक है,
तो ये रिस्पॉन्स रेट, अब ये क्यों फायदेमंद है आपकी प्रोफाइल के लिए? वो इसलिए फायदेमंद है कि जितना ज्यादा रिस्पॉन्स रेट होगा, फाइवर का जो क्लाइंट है वो उतना ज्यादा आपके ऊपर यकीन करेगा कि अगर मैं इससे कुछ पूछता हूं तो मुझे इसका रिप्लाई आएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स रेट कम है तो इसका मतलब है फाइवर, उसके क्लाइंट के जहन में ये जाएगा, जी राना हसन आउट ऑफ ऑफिस वाला ही वेकेशन मूड है। आप, वो कहेगा कि यार इसके 80 लोगों को रिप्लाई करता है, 20 को नहीं, तो अगर मैंने इसको मैसेज भेजा तो ये हो सकता है मुझे भी रिस्पॉन्ड ना करे, तो वो आपको सिरे से मैसेज ही नहीं भेजेगा। ठीक है। तो अब रिस्पॉन्स रेट के बाद आता है रिस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स रेट ये है, इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्सेज टू न्यू मैसेजेस दैट अ सेलर सेंड्स विद इन 24 आवर्स। मिसाल के तौर पर आपको एक दिन के अंदर 17 मैसेजेस आए, तो 24 घंटे के अंदर आपने किन मैसेजेस को रिप्लाई किया, ये आपका डिटरमिन करेगा रिस्पॉन्स रेट। जबकि रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? रिस्पॉन्स टाइम इज द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम इन आवर्स दैट इट टेक्स फॉर अ सेलर टू सेंड अ फर्स्ट रिस्पॉन्स। कि आपको मैसेज आने के बाद कितनी देर लगती है पहला रिप्लाई करने में, वो जो एवरेज होगी ना उस देर की, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम होगा। तो ये दोनों जो हैं ये आपके हाईएस्ट होने चाहिए ताकि आपको जो है वो आगे प्रमोशन मिल सके। अगर ये आपकी सारी चीजें पूरी नहीं होंगी तो आपको जो वो चीजें हैं वो प्रॉपर, जैसे आपका लेवल 1 है, लेवल 2 है, ये नहीं प्रॉपर बनेगा आपका। तो ये जो है ये आपके 3 इसमें स्टेटस हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। रेड का मतलब है 0 से 79% आपने रिस्पॉन्ड किया, और ऑरेंज का मतलब है 80 से 90% लोगों को आपने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्स रेट आपका ये है। जबकि ग्रीन मतलब है 90 से 100%। तो यू शुड ऑलवेज बी इन ग्रीन, ऑलवेज। कोई ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए अव्वल तो जिसको आप छोड़ें। तो 100% आपका रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, तभी जो है वो क्लाइंट आपके साथ ट्रस्ट करेगा और आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग बेहतर रहेगी। तो अगर आप रिस्पॉन्स रेट के अंदर रेड में आ गए हैं तो आप क्या करोगे? तो वो आप ये है कि हमेशा जो है मजीद जो न्यू मैसेजेस आ रहे हैं, अब आप उन पे एक्टिव हो जाओ। अपनी गलतियां जो आपने वो अगले मैसेजेस के लिए ना दोहराओ, उन पे एक्टिव हो जाओ। तो विद इन 30 डेज के बाद जो है वो आपका रिस्पॉन्स रेट, अगर आपने दोबारा से सही से रिप्लाई करना शुरू किया है तो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आप एंड्रॉयड या iOS जो भी आपका मोबाइल है, आप उसकी ऐप डाउनलोड करो ताकि ऐप के अंदर जल्द से जल्द आप उसका रिप्लाई कर सको। क्विक रिस्पॉन्सेज बनाओ। क्विक रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? कोई अगर आपको मैसेज भेजे तो आपका फौरन से एक उसको रिस्पॉन्स ले जाए कि थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। ये आपको फाइवर के अंदर ऑप्शन मौजूद है। डिलीवरी टाइम बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन शुरू में मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। शुरू में अभी आपके पास इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई ही नहीं है ऑर्डर की। तो अगर तो आपने 3 दिन 30 दिन तक अच्छा किया है तो 31वें दिन आपका रिस्पॉन्स रेट बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो डेली के डेली इंप्रूव हो रहा है। पिछले 30 दिन की एवरेज निकालता है वो। तो आपने ये है बेहतर इसी अंदाज से इसको करना है। ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी चीज। इसके अलावा अब आपको एक और चीज मैंने दिखानी है, वो है पैकेजेस। ठीक है। पैकेजेस को आप लोगों को अभी तक मैंने ऑन नहीं करवाया था, अब बारी आ गई है कि हम पैकेजेस को भी कंसीडर करें ताकि हम लोगों को ज्यादा बड़े बड़े ऑर्डर आए और हम लोग और गिग्स जो बना रहे हैं तो उसमें पैकेजेस को भी लेके जाएं। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब गिग बनाया था पहला, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आप अभी पैकेजेस पे जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। ठीक है। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम लोगों ने, जब हर किसी ने ऑलमोस्ट दो दो एक एक गिग बना लिया है, तो वो मजीद गिग्स के साथ पैकेजेस भी प्लेस करें। तो पैकेजेस क्या हैं? दीज आर अ पावरफुल टूल दैट गिव्स सेलर्स द फ्रीडम टू प्राइस देयर गिग्स $5 से लेके $995 तक, while also providing better clarity and efficiency to the selling process।
और ये भी उसको हो जाता है कि सिर्फ $5 से 900 मतलब $1000 तक उसकी कीमत जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हाई ऑर्डर ले रहे हैं, ना सिर्फ ये, बल्कि आप अपने ऑर्डर को बड़े ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो गिग पैकेजेस के साथ। अब जैसे ये ई बुक वाला मामला था, अगर ये कहती हैं कि ये 2000 वर्ड्स या 1500 वर्ड $5 में लिख के देती हैं, तो ये भी कर सकती हैं कि $250 में $250 में ये 15,000 वर्ड 30,000 वर्ड लिख के देंगी। ठीक है, तो पैकेजेस क्या हैं? ये हैं, चलो गिग पैकेजेस को ये देखो, इन लोगों ने एग्जांपल दिए हैं, फुल वेबसाइट क्रिएशन, या खाली कस्टमाइजेशन, या खाली उसके बग फिक्सेस करना, या खाली उसकी थीम और प्लगइन इंस्टॉल करना, खाली परफॉर्मेंस, बैकअप, हेल्प कंसल्टेशन, ये मुख्तलिफ पैकेजेस है। बिजनेस की कॉपीराइटिंग के हवाले से आगे खाली मैं आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करके दूंगा, आपकी वेबसाइट की भी बना के दूंगा, आपको बिजनेस नेम एंड टैग्स भी करके दूंगा, आपकी एड की कॉपी भी करके दूंगा, मार्केटिंग ईमेल कॉपी भी करके दूंगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो है आपके पास पैकेजेस हैं, आपने इस तरह से पैकेजेस बढ़ाने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड कर दूं, ये नहीं करना कि आपने कि आप यहाँ पे $10 के अंदर 1000 वर्ड दे रहे हैं, तो अगले में आप $25 के अंदर 2000 वर्ड दे रहे हैं, तो वो बंदा क्या करेगा, वो 10-10 वाले दो दो ऑर्डर कर ले, बजाय आपको $25 देने के वो $20 में 2000 वर्ड कर ले। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पैकेजेस इस तरह से डिवाइड होने चाहिए, इस तरह से वो तकसीम होने चाहिए कि उसको लगे कि हाँ ये नेचुरल प्रोग्रेशन है, मुझे बड़ा ऑर्डर करने में कोई फायदा है, मिसाल के तौर पे एक्स्ट्रा वर्ड मिल रहे हैं, या तो जल्दी मिल रहा है, या तो कुछ सर्विस बेहतर है, कोई चीज जबरदस्त है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डर कर सकूं। ठीक है, तो दीज आर मुख्तलिफ पैकेजेस जो मैं अभी आपको इधर लाइव दिखाता हूँ फाइवर के ऊपर, ताकि आपको मजीद हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकें इस चीज को। अब मैं इधर लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसका पैकेजेस नहीं है, इसके पैकेजेस भी नहीं है, इसी पैकेज वाले को ओपन करते हैं। अब ये देखें कितना बेहतरीन थंबनेल है। इन आपी के भी पैकेजेस नहीं है, तो पैकेजिंग वाला गिग खुले ताकि मैं उसको दिखा सकूंगे। नहीं, ये हैं इनके पैकेजेस, हाँ, इसके भी यहाँ पे हैं पैकेजेस, इसके भी हैं यहाँ पे पैकेजेस, इसके भी हैं यहाँ पे पैकेजेस। तो देखें ये सोशल मीडिया का है बेसिक पैकेज,
वो कह रही है कि मैं आपको सोशल मीडिया सब ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैं करके दे सकती हूँ और अभी इसके ऊपर 7 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, ठीक है? शी इज़ अर्निंग ग्रेट। अब इसके पैकेजेस देखें, वो कहती है बेसिक में यानी 15,000 रुपए में आई विल बी योर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर फॉर 1 एसएम प्लेटफॉर्म मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 14 डेज के लिए, 1 पोस्ट पर डे नो वीकेंड। 14 दिन के लिए मैं आपको करूंगी, एक दिन पे एक पोस्ट करूंगी, एक दिन पर एक चीज करूंगी, तो ये उसने बनाना इधर दिया हुआ है आपको, ठीक है? जबकि स्टैंडर्ड में वो कहती है कि योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर फॉर 1 मंथ, ठीक है? 14 दिन से हटके 1 मंथ। अब आपको दिन ये 16 इधर बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइस में देखो सिर्फ 10,000 रुपए बढ़ रहे हैं। फिर उसी तरह एक प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट डेली और इस तरह से 29 डेज के ऊपर 25,000 रुपए में हो रहा है। अब देखो अगर वो 15-15 हजार के करेगा तो उसके 30,000 जा रहे हैं, अगर वो इसको इकट्ठा दे देगा तो उसके पास 29 दिन का आ रहा है। तो इकट्ठे देने से उसको फायदा है क्योंकि उसके 5,000 रुपए बच रहे हैं। जबकि प्रीमियम क्या है, ऑल इंक्लूसिव पैकेज 1 सोशल मीडिया अकाउंट ड्यूरिंग 1 मंथ फॉर 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? डेली पोस्ट करूंगी, नो वीकेंड पे 29 दिन का होगा, लेकिन 32,000 रुपए लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। ठीक है, और ये जो है इसका सारे का सारा जो है वो वर्क है। ये वर्क आपको पता है कि किन किन टूल से किया जाता है, ठीक है? कोरा सॉरी असाना और क्रेलो, ये दो टूल है जिनसे बेहतरीन अंदाज में आपका ये काम हो सकता है। नाउ ये है आपका पैकेज का तरीका, ठीक है? इन्होंने भी इसी तरह से लिखा हुआ है 4,000 रुपए, 20,000 रुपए, 40,000 रुपए। एक पोस्ट एक सोशल मीडिया पे 7 दिन के लिए, ठीक है? 2 पोस्ट 2 सोशल मीडिया पे 4 वीक्स के लिए, 3 पोस्ट 3 सोशल मीडिया पे 4 वीक्स के लिए, टोटल 270, टोटल 120 पोस्ट, टोटल 7 पोस्ट। और इनका काम देख ले हम, ये पाकिस्तान से हैं, ठीक है? एक ऑर्डर इन क्यू है। कितने इसने थंबनेल ट्राई किए हैं देखो, ये थंबनेल इस वक्त चल रहा है इसका, ये थंबनेल भी बेहतरीन था, इस तरह का थंबनेल बना लो, इस तरह का थंबनेल बना लो, ये थंबनेल भी बेहतर है, ठीक है? तो बी क्रिएटिव। और ये जो है इसका ये पोर्टफोलियो है जो इसने दिखाया है कि इन इन पेजेस के साथ इसने काम किया है। कोई इसने तस्वीरें नहीं लगाई हुई अपनी। आज हमने फाइवर के बाले से चीजें पढ़नी है। अगली चीज है जनाब अपसेल। अपसेल से मुराद ये है, अपसेल से मुराद ये है फाइवर के ऊपर कि आपकी एक बंदे ने ऑर्डर ले लिया आपसे, मिसाल के तौर पे उसने आपसे सोशल मीडिया का कोई काम करवाया। अपसेल का मतलब ये होता है, अपसेल, ठीक है?
अपसेल से मुराद आपकी ये है कि टू सेल अ क्लाइंट फर्दर सर्विसेज बिल्डिंग अपॉन दी फर्स्ट सेल। अब किसी ने आपसे वर्डप्रेस की फॉर एग्जांपल वेबसाइट जो है वो बनवाई है। अब उसने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई है, लेकिन उसको उसके लिए आर्टिकल्स भी तो चाहिए होंगे। तो आप उसे कहो कि भाईजान आपको आर्टिकल वर्डप्रेस की वेबसाइट तो आपकी बन गई है, इसके ऊपर आपको कंटेंट भी लिखवाना पड़ेगा। तो हाउ अबाउट मैं ही आपका कंटेंट लिख दूं, क्योंकि मेरे पास ये क्रेडेंशियल्स हैं, या मेरा इतना एक्सपीरियंस है, या मैं आपके साथ काम कर चुका हूं, या सिर्फ आप उसको ऑफर कर दो कि आई कैन राइट कंटेंट एज वेल। तो क्या होगा, वो आपको ज्यादा चांसेस हैं कि वो ऑर्डर दे दे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसने आपकी एक काम करने की एथिक देख ली है। आपने पहला काम कैसा किया ये उसने देख लिया है, आपकी कम्युनिकेशन उसने देख लिया है। तो बजाय वो सारा का सारा न्यू क्लाइंट के साथ एक ही चीज करे, वो ये चाहता है न्यू सेलर के साथ एक चीज करे दोबारा, वो ये चाहेगा कि मैं यार इसी से कर दूं, क्योंकि इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी ट्रस्ट करता हूं, मैंने इसकी सर्विस देख ली है। तो इसको बोलते हैं अपसेल करना। हर क्लाइंट के साथ आपने कोशिश करनी है कि कोई ना कोई ऐसी सर्विस होती है जो आप उसको सेल कर सको पहली सर्विस के बाद। तो आप उस सर्विस को मेंशन करो। जब आपका ऑर्डर कंप्लीशन हो जाए तो आप उसको करो कि अब आपको इस चीज की भी जरूरत होगी। जब भी आपको जरूरत पड़े, आई कैन प्रोवाइड यू माई सर्विसेज, ठीक है, ताकि आप जो है किसी और के साथ खपखपाई ना करो। सो दिस इज द अपसेल। ठीक है, somebody has purchased a gig from you, मुबारक हो। But if you are simply confirming the purchase and delivering the gig on time, of course you are missing out on a huge opportunity। क्योंकि huge opportunity मिस की है, क्योंकि आपको पता है कि हर शख्स को एक से ज्यादा काम है, या अगर आपको लगता है कोई ऐसी फील्ड है जिसमें उसको ज्यादा काम नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें काम कैसे हो सकता है ज्यादा, एक से ज्यादा। ठीक है, तो वो ये कहता है कि upselling is not only a great way to increase one time revenue, but it actually helps you to build a relationship with your customers so that you can increase chance of getting repeat orders in the future। देखो, आप लोगों ने फ्रीलांसिंग को एज ए करियर बनाना ना, उसको एज ए करियर लेके चलना है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप इंतजार करते रहो कि मेरे पास क्लाइंट आए तो मुझे काम आए। आपने ये करना है कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ एक ऐसा ताल्लुक बना लूं कि उनको जब भी कोई काम आए तो वो जो है वो मुझसे ही काम करवाएं। मेरे कुलीग्स के जो अब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हैं जो पिछले 4-4 5-5 साल से उन्हीं से काम करवा रहे हैं, एक बंदे से ही काम करवा रहे हैं। उससे फायदा ये क्या होता है? ठीक है, उससे फायदा क्या होता है? थ्रू upsells you need to build a strong relationship with your client so that it can be permanent customer। देखो, इमेजिन करो, इमेजिन getting new orders of 500 $500 every month। ठीक है, $500 हर मंथ आपको न्यू ऑर्डर आ रहा है, गुड अमाउंट, बट यू हैव टू डील विद एटलीस्ट, मिसाल के तौर पे एटलीस्ट 10 न्यू पीपल। उनका कम्युनिकेशन डिफरेंट है, नीड्स डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट
लाइकिंग है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिफरेंट है, आपको उनको कैटर करना पड़ेगा। जबकि दूसरे ऑन द अदर हैंड आपको $500 का रिपीट कस्टमर पेइंग एवरी मंथ like a salary but no time jail for 9 to 5। कौन सा इसमें से बेहतर होगा? एक जो आपको $500 पर मंथ दे रहा है, जिसकी आपको पसंद भी पता है, आपको पता है कि इस चीज पे इसको गुस्सा आता है, इस तरह का काम इसको पसंद आ जाता है, इसका कम्युनिकेशन स्टाइल ये है, मैं इस तरह से इससे बात करूं तो इसको समझ आ जाती है, और उसको भी आपका पता है कि हाँ ये बंदा जो है ये अच्छा काम करता है, ये वक्त पे कर देता है, अगर इस दफा इसको प्रॉब्लम हुई है तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है, पिछली 10 दफा इसने सही से काम किया है, इस दफा इसको जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। जबकि जो न्यू वाला बंदा होता है वो फर्स्ट टाइम आपके साथ उसने काम करवाया और फर्स्ट टाइम ही आपको जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, तो उसका ट्रस्ट वहां पे मुश्किल हो जाएगा मेंटेन रखना। ठीक है, तो अपसेल से आपको ये फायदा होता है कि यू आर बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन, अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट, जो ताकि वो रिपीट ऑर्डर्स दे सके आपको फ्यूचर में। तो रिपीट ऑर्डर्स फ्रीलांसिंग में की है। आप लोगों में से किस किस ने घर में सुना है, घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कि भाई ए फ्रीलांसिंग जड़ी होंदी है ना, हवाई रोजी होंदी है, या किसी के कोई मम्मी डैडी दोस्त रिश्तेदार हैं तो, या मैंने सुना है कि ये जो फ्रीलांसिंग है ना इसका कोई रिलायबिलिटी नहीं है, ये हवाई रोजी होती है। तो ये किसने सुनी है बातें, ऐसी टॉक्स किसने सुनी है? क्या कहते हैं आप उन्हें? हमारा, पाकिज़ा, आयशा, क्या जवाब होता है आपका फिर? हाँ, तो औनवान क्या होता है आपका जवाब? हसन साहब आप क्या कहते हैं? चलो, ड्रामा, ड्रामेबाजी, वो बड़े आए हैं इस दे बड़े गए ने। हाँ, तो आयशा लियाकत आप लकी फैमिली से हैं फिर। अच्छा, लारेब लियाकत और आयशा लियाकत आप दोनों सिस्टर्स हैं? क्योंकि आप दोनों का एक ही कमेंट है तकरीबन। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अबाउट फ्रीलांसिंग, अहमियत नहीं देते। खामोश हो जाते हैं। टाइम विल टेल, वक्त कैसे बताएगा हवाई रोजी को अच्छी रोजी में कैसे कन्वर्ट करना है। वो ऐसे कन्वर्ट करना है कि आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हो। अब वो आपका जो क्लाइंट है वो अब आपसे फाइवर के ऊपर या किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो जो आपका क्लाइंट है वो आपका फाइवर या किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो क्या सीन है उसका? वो सीन ये है कि वो आपसे ताल्लुक में है, आपकी ईमेल से ताल्लुक में है, उसका जहन में आपको आता है। जब ईद आती है तो उसकी तरफ से आपको मैसेज आता है क्योंकि उसके जहन में आप हो। और जब आपके जहन में ये आता है कि भाई ये काम किसको जरूरत होगी, या ये टूल मेरे पास आया है, या मैंने न्यू चीज सीखी है, इससे किसको फायदा होगा, तो आपके जहन में वो क्लाइंट आता है। जब ऐसे क्लाइंट आपके पास आएंगे तो हवाई रोजी नहीं रहेगी। फ्रीलांसिंग विल नॉट बी हवाई रोजी एनी मोर। वो आपकी एक परमानेंट अच्छी खासी जॉब से अच्छी इनकम बन जाएगी।
ठीक है, क्योंकि जॉब में इतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी फ्रीलांसिंग के अंदर ग्रोथ है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये। तो अब जब बात आती है ये, हाँ, शादी के लिए कोई सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ये बेहतरीन है। इसको तो जो है ना मैं इधर लगा देता हूं, इसके लिए इस कमेंट को जो मैं इधर लगा देता हूं। तो हम लोगों ने अपसेल करके जो है उसको बनाना है, क्योंकि एक क्लाइंट पहली दफा काम करके जो है ना सरप्राइज होता है, सरप्राइज होता है। ठीक है, तो लेकिन जब आप उसके साथ रिपीट बायर बन जाते हैं तो वो उसका ट्रस्ट गेन कर लेते हैं आप। तो आपने क्या करना है, कभी भी ये नहीं समझना कि यार अभी तो उसका पहला ऑर्डर था, अभी तो उसका पहला ऑर्डर था, तो वो जो है वो कैसे मैं उसको आगे भेजूं, कैसे मैं उसको अपसेल करूं। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नेवर टू अर्ली, इट्स नेवर टू अर्ली। ठीक है, बिल्ड ऑन ट्रस्ट। ट्रस्ट आपका एक दफा बन गया, आपने पहली सर्विस अच्छी दी है ना, उसका ट्रस्ट बन गया है, उसका ट्रस्ट बन गया है, तो आपने उस ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड करना है गिग डिलीवरी यूटिलाइज करते हुए। ठीक है, फ्रॉम द मोमेंट यू रिसीव एन ऑर्डर यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अपसेल। कैसे कि आपके उसने अभी ऑर्डर प्लेस किया है, तो आप कहते हो कि ओह ग्रेट, ठीक है, ओ ग्रेट, यू आर बिल्डिंग अ वर्डप्रेस वेबसाइट, यू मस्ट नीड वेबसाइट कंटेंट एज वेल, लेट मी नो व्हाट यू हैव थॉट अबाउट इट। अभी आप उसको कुछ जो है वो ऑफर नहीं कर रहे, सिर्फ आप उससे डिस्कस कर रहे हो। आप उससे ये कर रहे हो कि ओ ग्रेट, I see that you are ordering a WordPress website. You must need website content as well for this. Let me know what are your plans for it. जी आसमा मलिक कर सकते हैं। तो राना हसन आप तो उसकी एग्जांपल है ना। लारिब लियाकत, इसका जो है मैं आपको, आयशा लियाकत जो है इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। तो आपने क्या किया, उससे उसको हिंट्स देना शुरू कर दी कि यार आपको वेबसाइट कंटेंट भी चाहिए होगा, आपको उसकी सोशल मीडिया भी चाहिए होगी, आपको ये भी चाहिए होगा, वो भी चाहिए होगा। तो आप बताओ आपने क्या सोचा। अभी आपने उसको ये नहीं कहा कि मैं भी करता हूँ प्लीज मुझसे ही करवाना, ऐसे बेगिंग नहीं करनी है आपने, बी प्रोफेशनल। आप उससे सिर्फ पूछो, आप बताओ उसका क्या सोचा आपने, ये क्या प्लान है, ताकि उसके हिसाब से आप उसको करो। हो सकता है वो कहे कि नहीं अभी मैं सिर्फ वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ, जो कंटेंट है वो मैं 2 महीने बाद डालने का सोचूंगा। तो अब आप उसको अब यहाँ पे कंटेंट वाला नहीं करोगे, आपको पता चल गया। लेकिन वो कहता है कि हाँ मैं उसके हवाले से भी ढूंढ रहा हूं, तो अब आप उधर कह सकते हो कि हमारे पास बड़ी अच्छी प्रोविजन है, इफ यू लाइक सो वी कैन डिस्कस इस फर्दर। अभी भी जो है आपने इसको मजीद आगे ऑर्डर नहीं दिया, इफ यू लाइक सो वी कैन डिस्कस इट फर्दर। मिसाल के तौर पे आपने कहा ओ ग्रेट, आई सी दैट यू आर ऑर्डरिंग अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, सो आई गेस। अब इसी तरह आपने अच्छी कम्युनिकेशन करनी है। सो आई गेस दैट you'll need the content for the website as well. Let me know what have you planned for it if possible for you. ठीक है, if possible for you, ताकि अगर उसको अच्छा लगे शेयर करना तो करे। मिसाल के तौर पे वो शेयर कर देता है कि हाँ जी मैं उसके बारे में ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको भेजोगे कि अभी मैंने आपको बताया था, आप उसको भेजोगे कि आई सी वी डू प्रोवाइड content writing services as well and have worked with X number of satisfied clients for example। ठीक है, X आप कोई भी नंबर इधर दे सकते हो। if you consider it या if you think
if you are looking for professional writing services, then we can discuss that as well. अभी मैंने डिस्कशन की बात की है, अगर अभी भी वो इंटरेस्ट लेता है देन आई कैन के यार ये वाला मेरा गिग है, इसको आप देख लो, या आपका इस तरह के इतने पेजेस होंगे, उसके मैं इतने डॉलर्स जो है वो चार्ज करूंगा। क्यों अब्दुल मतीन? अच्छा तो है कंटेंट, सबको पता चले शादी के लिए जो है वो। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये वाला नहीं करना था, मैंने आपका करना था शादी वाला। ये वाला करना था मैंने, सबको पता चले कि शादी के लिए गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अच्छा आयशा, आपका ये जो सवाल है इसमें मैं आपको बताता चलूं, आप लोग इस तरह से गलती कर रहे हो क्योंकि आप लोगों की ऑलमोस्ट सिमिलर सर्विसेज ना भी हो अगर, तो एक प्रोफाइल से, एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से मल्टीपल प्रोफाइल यूज करना हमेशा नुकसानदेह है। आपको अभी नहीं तो बाद में इशू आ जाएगा। तो आप लोग अलग-अलग इंटरनेट ले लो, या कम से कम इतनी एहतियात करो कि एक लैपटॉप से एक ही प्रोफाइल जो है वो ओपन करो। लैपटॉप कितना कोई दूर पड़ा हो सकता है, दूसरे कमरे में हो सकता है, बहुत बड़ा घर है तो आपकी 5 मिनट की वॉक पे पड़ा होगा, तो 5 मिनट की वॉक तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो वो जो है आपने एक लैपटॉप पे एक प्रोफाइल यूज करनी है, और कोशिश ये करनी है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अलग हो। अगर इंटरनेट कनेक्शन अलग नहीं हो सकता तो फाइवर के कस्टमर सपोर्ट को मैसेज करें कि इस तरह से वी आर 2 सिस्टर्स और हम ये 2 अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, अलग अलग, एक सिस्टर एक अकाउंट को मैनेज कर रही है, ताकि उनकी नोटिफिकेशन में वो चीज आए। जी मोहसिन रजा कर सकता है फाइवर अकाउंट में। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। Seize the first opportunity you get when you confirm with a buyer about an order that they have placed. Mention any additional relevant gigs that you offer that they may be interested in. जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी। अच्छा उसमें क्या होगा कि not all buyers will browse your seller page thoroughly, so they may not even know what all of your gigs are. Explicitly offering a gig that they might like often results in a purchase of that gig. मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने सिर्फ आपका एक गिग देखा होता है, आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल छानी नहीं होती। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि हो सकता है उसको पता ही नहीं है मैं और क्या क्या चीजें ऑफर कर सकता हूं या करता हूं, तो उस केस में आप उसको कोई गिग शिग मेंशन कर सकते हो। दूसरा ये कि आपका जो है वो ट्रस्ट है, वो ये कि व्हेन यू गेट पॉजिटिव फीडबैक वेदर इन पर्सनल कम्युनिकेशन विद ए बायर और वाया रिव्यू, यू हैव बिल्ट अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद दैट बायर। क्योंकि वो बंदा आपकी तारीफ करके गया है, चाहे फाइवर के ऊपर, रिव्यू के ऊपर, या आपके मैसेज के अंदर, तो वो अब आपके साथ ट्रस्ट करता है, आपके साथ खुश है। तो हैप्पी बायर बिलीव्स इन योर एबिलिटी टू प्रोवाइड टॉप नॉच सर्विस अगेन एंड अगेन। उसका भी यकीन होगा ना कि यार ये बंदा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अगेन एंड अगेन, एंड विल बी रिसेप्टिव टू हियरिंग अबाउट अदर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद यू। ठीक है, तो वो आपका जो हैप्पी बायर है, आपने उनको नहीं छोड़ना, आपने उनके साथ कम्युनिकेशन में रहना है। व्हेन यू हैव अ रिलेशनशिप बिल्ट ऑन ट्रस्ट विद द बायर, offering an upsell will often be well received because the buyer feels that you are looking out for their interest. उसको ये लगता है यार ये मेरा ख्याल कर रहा है, इसको पता था मेरी नीड का कि मुझे ये भी चीज चाहिए होगी, तो इसने मुझे उसकी भी ऑफर कर दी। ठीक है, तो उस ट्रस्ट के ऊपर आपने बिल्ड करना है। तो गिग डिलीवरी में आप क्या कर सकते हो, व्हेन यू डिलीवर अ गिग, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अपसेल टू ए हैप्पी कस्टमर। A customer who is receiving their order and has happy with it
is very likely to want to continue to work with you right away. तो वो अगर इफ यू कैन ऑफर समथिंग दैट सूट्स देयर नीड तो आप उसको वहीं पे ऑफर कर दो. अपने डिलीवरी नोट के अंदर मेंशन अदर गिग्स दैट यू ऑफर लिंक्स के साथ, उधर आप लिंक्स दे सकते हो. डिलीवरी नोट के अंदर मेंशन अदर गिग्स दैट यू ऑफर विद लिंक्स एंड दैट यू विल बी हैप्पी टू वर्क विद देम अगेन. आप वो गिग डालो और कहो कि आप उनके साथ अगली दफा भी काम करके हैप्पी होगे. दे जस्ट माइट बी अ फ्यू, वो हो सकता है कि खरीद लें एक दो. The more personalized the offer, the more likely you are to successfully upsell a buyer. अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. Do not try to upsell the same thing to every client. Try to think a bit and send something relevant to their needs. ठीक है. Customized offerings are hired more. कस्टमाइज्ड ऑफरिंग्स जो होती हैं वो हायर्ड होती हैं ज्यादा. नहीं आयशा, ऐसा कोई खतरा नहीं है खास. अगर उसका मैक आईपी जो है वो आईपी जो इंटरनेट का होता है, लैपटॉप का मैक एड्रेस होता है, अगर उसका मैक एड्रेस बहुत ब्लैक लिस्टेड रही है तो कोई खतरा नहीं है. ठीक है. इधर मैं आपको बता दूं, नेवर आस्क फॉर ए रिव्यू. अपसेल अलग चीज है, रिव्यू अलग चीज है. नेवर नेवर एवर आस्क फॉर ए रिव्यू टू योर क्लाइंट ऑन फाइवर. फाइवर इस बात को बहुत बुरा समझता है कि आप क्लाइंट को कहो कि प्लीज मुझे रिव्यू देना, प्लीज मुझे रिव्यू देना. आपने इधर उबर ड्राइवर नहीं बनना है, आपने इधर उबर ड्राइवर नहीं बनना है, आपने उससे रिव्यू का नहीं मांगना. अपसेल कुछ और चीज है. अपसेल ये है कि आप उसे मजीद सर्विसेज ऑफर कर रहे हो. ठीक है, ये देख के कि वो आपके काम से खुश है. तो आपने जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि कस्टमाइज जो है वो चीज भेजनी है ताकि उसके पास जो है वो आपके बिकने का चांस ज्यादा हो. Upselling is a major revenue generator for Fiverr sellers. In fact, it is easier than ever to upsell with our upsell feature, where you can simply add on a gig to one that has already been purchased. Many sellers often find that simply by suggesting to a customer that they might want to purchase a little bit more, they can increase their business many times over. क्योंकि अपसेल से बहुत ज्यादा आपको कमाई है तो आपकी बिजनेस अच्छा खासा आगे बढ़ सकता है. आयशा लियाकत, ओल्ड अकाउंट पे आपका जो है वो ऑर्डर्स आए हुए हैं. नहीं, अभी से आप अलग कर लो, कोई मसला नहीं है, अभी से आप अलग कर लो, डिलीट करना लाजमी नहीं है. ठीक है. अब जो आपके साथ फाइवर की एक और चीज मैंने डिस्कस करनी है. फाइवर के ऊपर जो है ना लेवल सिस्टम्स हैं. अपसेल के बाद मैं आपके साथ लेवल सिस्टम आज डिस्कस करना चाहता था. फाइवर के ऊपर मुख्तलिफ लेवल सिस्टम्स हैं. लेवल सिस्टम्स क्या करते हैं आपको? नंबर 1 लेवल सिस्टम है न्यू सेलर का. ठीक है, बेसिक. वो कहता है 30 days of membership in the Fiverr community, 10 gigs sold with positive ratings and low cancellation rate. आपके 10 गिग होने चाहिए. Making your first Christian sale is an important milestone in your Fiverr journey as a Fiverr seller. ठीक है, तो ये आपका बेसिक है. फिर आपका आता है लेवल 1 बैज.
इसमें क्या होता है, आपके पास 15 एक्टिव गिग्स लगाने की ऑप्शंस होती है। मैं इसको जो है वो, ये हैं जनाब आपके फाइवर सेलर। नंबर 1 इज योर बेसिक सेलर, न्यू सेलर जो होते हैं बेसिक वाले। हटा दें फिर कमेंट्स भाई। सरकारी नौकरी वाला जो है, काम हो गया खत्म अब। तो ये आपके 3 सेलर हैं, 4 वो हैं न्यू सेलर जो आप अभी सब हो, 11 वेल सेलर, लेवल 2 सेलर, और फिर आता है टॉप रेटेड सेलर। अब इसमें क्या क्या फर्क है? जी कर दें फिर डिलीट आवाइशा। ठीक है, उसमें यू आर अलाउड टू हैव अप टू 15 एक्टिव गिग्स। न्यू सेलर आपके पास ही होता है। न्यू सेलर हैव एक्सेस टू 2 गीग एक्स्ट्रास देते हैं। एज ए न्यू सेलर योर मेन प्रायोरिटी शुड बी लॉकिंग डाउन योर मोस्ट बेसिक ऑफरिंग। जैसे ये आपका $5 जो गिग है, उसमें आप बेहतरीन होने चाहिए। जब आप वो बेहतरीन कर जाएं तो फिर आप गिग एक्स्ट्रास के ऊपर जाएं। गिग एक्स्ट्रास क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपको ये चीज चाहिए 1000 वर्ड की, लेकिन अगर आपको 200 वर्ड्स और चाहिए तो उसके मैं इतने चार्ज कर लूंगा एक्स्ट्रा। ठीक है। 11 वेल सेलर्स में होता है कि आपके पास 3x गिग एक्स्ट्रास होते हैं, मतलब 3 गिग एक्स्ट्रास होते हैं, और आप उसके अंदर 10 जो है वो, ये भी अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया। मैं फाइबर लेवल सिस्टम को फाइबर की वेबसाइट से दिखाता हूं आपको। ये है जनाब, पहला आपका सेलर है। आप एज ए बेसिक सेलर 7 गिग्स लगा सकते हो, 7 एक्टिव गिग्स लगा सकते हो। 2 गिग एक्स्ट्रास होते हैं उसके अंदर, 5 गिग मल्टीपल्स होते हैं। गिग मल्टीपल्स क्या होते हैं ये आप उसमें मैं आपको बताता हूँ। सेंड कस्टम ऑफर्स, आप कस्टम ऑफर्स भेज सकते हो अप टू $5000 की। अर्निंग क्लियरेंस 14 दिन के अंदर मिलती है आपको। मतलब आपने एक चीज कमाई है, $5 का एक ऑर्डर कंप्लीट किया है, 14 दिन बाद वो क्लियर होगा पैसे निकलवाने के लिए। जबकि अगला लेवल है लेवल 1 सेलर। ठीक है, वो कहता है आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स फिल करनी पड़ती हैं जो कि है ऑटोमेटिक प्रोसेस। वी लुक बैक एट योर परफॉर्मेंस फॉर द पास्ट 60 डेज एंड इफ यू मीट द स्टैंडर्ड्स यू विल बी रैंक्ड एज लेवल 1 सेलर। तो वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं? वो ये हैं, वो क्या है रिक्वायरमेंट्स हुई हैं कि आप कम से कम 2 महीने एक्टिव सेलर रहे हो फाइवर के ऊपर। 2 महीने में आपने कोई वेकेशन मूड ऑन, आउट ऑफ ऑफिस मूड ऑन ना किया हो। एटलीस्ट 10 ऑर्डर कंप्लीट किए हों इन 60 दिनों के अंदर अंदर, 10 ऑर्डर कंप्लीट किए हों, बल्कि ऑल टाइम वाले। और उन 10 ऑर्डर से एटलीस्ट $400 कमाया हो, एटलीस्ट $400। 4.7 स्टार आपकी रेटिंग हो मिनिमम, 90% रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर कंप्लीशन रेट और ऑन टाइम डिलीवरी हो। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अवॉइड रिसीविंग वार्निंग्स ओवर द कोर्स ऑफ 30 डेज। वार्निंग रिसीव नहीं करनी, वार्निंग नहीं लेनी, क्लाइंट के साथ बात नहीं करनी, ऐसा रिव्यू नहीं मांगना, कोई उसको नंबर नहीं देना, या कोई और ऐसी चीज नहीं करनी जिससे आपको वार्निंग हो। अगर वार्निंग हुई और ये सारी चीजें हुई तो आप अगले लेवल पे प्रमोट नहीं होगे। अब अगले लेवल पे प्रमोट होने का फायदा क्या है कि आप 7 की जगह 10 गिग बना सकते हो। 7 की जगह 10 गिग बना सकते हो, 4 गिग एक्स्ट्रास दे सकते हो, 10 गिग मल्टीपल्स दे सकते हो, $5000 तक कस्टमर ऑफर दे सकते हो, 14 दिन में क्लियरिटी होगी। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
प्रमोशनल लिस्टिंग्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी कि आप अपनी लिस्टिंग्स को, अपने गिग्स को प्रमोट कर सकते हो। उसके बाद अगला सेलर है आपका लेवल 2 सेलर। लेवल 2 सेलर क्या होता है कि आप कम से कम 120 दिन हो आपके पास, आपने फाइवर के ऊपर 4 महीने गुजारे हो, 50 अलग अलग ऑर्डर फुल किए हो, इंडिविजुअल ऑर्डर्स, अलग अलग ऑर्डर्स फुलफिल किए हो, और उन 50 ऑर्डर से कम $2000 कमाए हो, $2000। फिर वही 4.7 की रेटिंग, अवॉइड वार्निंग, और तमाम रेट्स जो है वो 90% कंप्लीट होने चाहिए। बेनिफिट्स इसके क्या है कि आप अब 10 की जगह 20 गिग लगा सकते हो। 20 गिग मतलब 20 चीजें ऑफर कर सकते हो यार, 20 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स अपनी दुकान के ऊपर रख सकते हो, 5 गिग एक्स्ट्रा दे सकते हो, 15 गिग मल्टीपल्स दे सकते हो, कस्टम ऑफर्स कर सकते हो मुख्तलिफ $10,000 तक। कस्टमर सपोर्ट आपको प्रायोरिटी में डील करेगी, सक्सेस प्रोग्राम के लिए आप शामिल हो जाओगे, और प्रमोशनल लिस्टिंग्स आपकी आना शुरू हो जाएंगी। और आखिरी है फाइवर का जिन, टॉप रेटेड सेलर। जी, यही मतलब है, फाइवर और क्लाइंट से दोनों से बना के रखो। टॉप रेटेड सेलर है elite group of sellers enjoy a growing number of exclusive benefit as they continue on providing buyers with an overall excellent experience. Please note that this is a manual process. Once you meet the following, ये देखो, ये जो है ना, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। इनके ऊपर आप हर महीने की 15 तारीख को वो इवेल्युएट करता है फाइवर, और हर महीने की 15 तारीख को जैसी इवेल्युएशन होती है, या तो आप लेवल 1-2 बन जाते हो, या आप लेवल 2 से नीचे आ जाते हो, पिछले 30 दिन की परफॉर्मेंस देखते हुए, 15 से 15 तारीख की परफॉर्मेंस देखते हुए। ठीक है, तो अब ये आपकी, ये जो है ये मैनुअल है, ये फाइवर के लोग खुद ब खुद आपको मैनुअली देखते हैं, हाँ अब इसको हमने टॉप रेटेड करना है या नहीं करना। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये आपके सामने लिखी हुई हैं कि आपने 180 दिन गुजारे हो, 100 ऑर्डर कंप्लीट किए हो, $20,000 कमाए हो। ठीक है, बाकी सारी वही। फायदा क्या है, 30 एक्टिव गिग्स, 30, और उसके अलावा फायदा ये वीआईपी कस्टमर सपोर्ट, और 7 दिन के अंदर पैसा बाहर, 7 डेज के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर आपको पैसे मिल गए। अब आ जाते हैं फाइवर के गिग मल्टीपल्स के ऊपर। मुझे हिचकी लग गई, सॉरी। गिग मल्टीपल्स क्या होते हैं, इज अ अमाउंट ऑफ एनी गिवन गिग दैट अ बायर कैन परचेज, मतलब वो एक गिग को कितनी दफा परचेज कर सकता है, मल्टीपल टाइम्स। एक गिग को वो कितनी दफा परचेज कर सकता है, मल्टीपल टाइम्स, इज कॉल्ड गिग मल्टीपल्स। ठीक है, तो वो 10 दफा कर सकता है, किसी में 5 दफा कर सकता है, किसी में 7 दफा कर सकता है, ये आपका आता है। तो आपने अब फाइवर को समझ लिया है, फाइवर के ऊपर अपसेल क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपने क्या क्या चीजें नहीं करनी जिनसे आपका फाइवर का जो है वो प्रोफाइल बैन हो जाती है। अब कोई आपका आज के पूरे लेक्चर के हवाले से सवाल हो तो मुझे बताएं, मैं इधर आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। ये तो आप लोग बताएं ना मुझे, बच्चे किधर गए हैं। बच्चे जो हैं वो वीडियो लेक्चर देखना पसंद करते हैं, सुबह नींद खराब करना पसंद नहीं करते, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों है, मुझे लगता है कि फ्री प्रोग्राम है इसलिए। आप लोगों की क्या रीजंस हैं, बताएं। वर्डप्रेस वेबसाइट का अपना लिंक भेजें, मोहम्मद उसामा, वर्डप्रेस वेबसाइट का लिंक भेजें।
हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिकेशन स्किल पे देखो, मेरी सबसे पहली टिप ये है कि आपने प्रोफेशनल रहना है। प्रोफेशनल रहने से मुराद ये है कि आपने उसको ड्यूड, हाय, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। आपने उसको प्रोफेशनली रखना है। दूसरी बात ये है कि प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करो। तीसरी बात ये है कि आप उसकी बात करो, अपनी बात ना करो। उसकी बात करो, अपनी बात ना करो। डायरेक्ट इनकार ना करो। मिसाल के तौर पे, अगर वो कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो आपको कि यार ये इतने में हो जाएगा, ऐसे ना करो। आप उससे पूछो कि आई कैन अंडरस्टैंड योर नीड। आप उसकी नीड को समझो। एक दफ़ा दोबारा रीस्टेट करो कि आपको यही चाहिए, मैं आपकी बात सही से समझाऊँ? वो कहेगा हाँ, सही से समझो। फिर आप उससे बात करो अब ऑर्डर की। तो आप उससे पूछो व्हाट इज़ योर, मे आई आस्क योर बजट अबाउट दिस? मे आई आस्क योर बजट अबाउट दिस? बजाय आप ये पूछो टेल मी योर बजट अबाउट दिस। दोनों में फ़र्क है। एक तरफ आप ऑर्डर दे रहे हो, टेल मी योर बजट अबाउट दिस, और एक तरफ आप पूछ रहे हो मे आई आस्क योर बजट अबाउट दिस। दोनों में बड़ा फर्क है। तो इस तरह की सॉफ्ट कम्युनिकेशन करो आप अपने क्लाइंट के साथ, तो वो जो है वो आपको बुरा नहीं मानेगा। दूसरा ये कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। नेगोशिएशन टिप्स स्किल्स के लिए आप यूट्यूब वीडियोस देखो, फाइवर सॉरी गूगल के ऊपर सर्च करो। बड़ी अच्छी अच्छी आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। नेगोशिएशन स्किल्स को अपनी बेहतर करो। आपने 12 बजे क्लास ज्वाइन की है? mylaziness.com। आपके वर्डप्रेस के साथ कोई मसला आया है? वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन हो रहे हैं आप? हाँ, वर्डप्रेस रीइंस्टॉल कर लें आप। देखो, ई बुक के लिए वर्डप्रेस को पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करना होता, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है? आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, बल्कि आपके पास वर्ड के अंदर सेव एज पीडीएफ की ऑप्शन होती है, आप उसको यूज कर लो। आसमा मलिक का ऑप्शन ये है, सवाल ये है। जी, मैंने इसका पहले आपको रिप्लाई किया है कि आप उसको अपसेलिंग कर सकते हैं, अपसेलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपसे मेरा ये काम हुआ था, तो आप फर्दर ये चीज़ लेना चाहते हो, आपको इस चीज़ की ज़रूरत होगी आई थिंक, तो आपका इसके बारे में क्या प्लान है? आप उससे अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपने उससे पहले से काम किया है, तो आप उसको दोबारा मैसेज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। जी, किसी और का कोई सवाल? मेरा सवाल है आपके से। दोबारा से, ये मैंने आपके साथ पहले भी पूछा था, दोबारा पूछ रहा हूँ कि मेरे टीचिंग स्टाइल में कोई बेहतरी, मेरे टीचिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करें। जी ऑन वन मेल कर दें।
नहीं रहबा, बेहतर ये है कि आप मोबाइल यूज़ करें, मोबाइल से ऑर्डर्स को जो है वो मैनेज करें। अच्छा, अगर मोबाइल से भी नहीं मैनेज कर सकती तो फिर आप जो है वो आउट ऑफ ऑफिस मोड लगाएं। तो फिर आप लोगों को क्यों लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइव लेक्चर कम देखते हैं अब? राना बिलाल याकूब बेसिक सेलर लेवल या टॉप रेटेड सेलर लेवल? थोड़ा लेक्चर फास्ट होना चाहिए, असदुल्ला कहते हैं कि लेक्चर थोड़ा फास्ट होना चाहिए। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने, बोलने की स्पीड, एग्जांपल्स बार बार देना, या वो जो है आप कह रहे हैं कि कंटेंट ज्यादा कवर किया जाए असद? नहीं जिशान, मल्टीपल टॉपिक से गीक फिलहाल ना बनाएं। बहुत शुक्रिया शलियाकत। हाँ मोहम्मद आरिफ, आई एम लिटरली मिसिंग फिजिकल क्लासेस। मैं मुझे एनर्जी ही उस तरह बढ़ा के मिलती है क्योंकि मेरा इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट के साथ, वो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एनवायरनमेंट ही नहीं होता ऑनलाइन में। तो आई एम मिसिंग फिजिकल क्लासेस एज वेल। हाँ अब्दुल मतीन, आज मैंने ज़्यादा इस वजह से टॉपिक्स कवर किए हैं कि हम लोग जो है वो फाइवर को कंप्लीट कर लें और आगे बढ़ें। अभी हमने स्किल्स भी सीखनी है और प्लेटफॉर्म्स पे भी जाना है, तो फाइवर के रिलेटेड जो मोटी मोटी बातें थी मैंने कहा वो आज सारी हम डिस्कस कर लें, क्योंकि टाइम था, हमने टाइम से ज़्यादा तो नहीं किया उसे। अच्छा, ममुना कहते हैं स्पीड स्लो रखें, असद कहते हैं स्पीड तेज़ रखें। लगातार पढ़ाता हूँ मतलब बीच बीच में डिस्कशन ब्रेक कर लिया करें। जरता जमाल, ईमेल में चेक करता हूँ लेकिन जिस तरह की ईमेल आई होती है ना, मुझे उसका रिप्लाई करने का दिल ही नहीं करता। बिल्कुल ख़राब अनप्रोफेशनल तरीके की ईमेल्स होती हैं, तो फिर वो रिप्लाई नहीं करता उन्हें। चेक मैंने सब किए हैं, पढ़ी सब है मैंने। तो बेहतर ये अगर आपको उधर भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आप इधर मुझे लेक्चर के बाद फेसबुक ग्रुप पे कमेंट के ऊपर मेंशन करके सवाल पूछ लिया करें। कमेंट के ऊपर मुझे टैग करें, मेंशन करें और सवाल पूछ लें। हम ना जट हिशाम सरवर साहब की तो बेहतरीन क्लास होती है ऑनलाइन, वो तो बड़ा इंगेजिंग रखते हैं ऑनलाइन। मुझे उनकी आवाज़ बड़ी, मतलब उनका बोलने का तरीका ऑनलाइन बड़ा पसंद है। ठीक है ओनवान, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो ज़्यादा कर सकें इस चीज़ के ऊपर पुश। मोहम्मद जिशान, डाटा स्क्रैपिंग ये है कि आप मुख्तलिफ जगहों से डाटा उठाओ, मतलब ईमेल्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, एड्रेसेस हैं, एज है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो डाटा उठाओ, वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए किया जाता है।
असदुल्ला, आज तो आप ही की बात पढ़ी जा रही है, लेकिन आपकी सजेशंस बहुत अच्छी हैं और आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड फर्दर कि आपकी चीज़ें जो है वो इग्नोर ना हो। शायद हो जाती हूँ, कमेंट्स में गुजर जाती हूँ, लेकिन ब्रेक्स कोशिश होती है ना आए। जहाँ पे मैं रुकता हूँ, इस वजह से रुकता हूँ कि पिछली बात जो है वो समझ लें, प्रोसेस कर लें, ठीक है? क्योंकि हर दफ़ा सुनते-सुनते रहने से नहीं होता। लेकिन आई विल ट्राई कि वो कम हो इस दफ़ा और सेकेंडरी टॉपिक्स जो हैं वो ना रखे जाएँ। मतलब फ़नी स्टोरी सुनाते रहें हम। जी, ऑन है, आप उसके ऊपर कर सकती हैं ऐसे। अभी भी वो ऑन है, उसका लिंक आपको ग्रुप से निकाल लें, उस लिंक में जाएँ और फ़िल कर दें और इंशाअल्लाह ताला मैं उसको पढ़ चुका हूँ काफ़ी सारों को ही। आपका भी आएगा तो मैं पढ़ लूँगा। ठीक है, फिर हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। फाइवर के लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अपसेलिंग डिस्कस की, तो अपसेलिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें ताकि आपके लेवल्स बढ़ सकें, ठीक है? और गिग्स अपने कंप्लीट करें। जिन स्टूडेंट्स को ऑर्डर्स आए हैं, उनके गिग्स आपने देख लिए हैं, ठीक है? और जिनको नहीं आए, उनके भी आपने देख लिए हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके गिग्स उस तरह के बने जिनके ऑर्डर्स आए हैं। बाकी अगेन मैं हर क्लास में रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, हर नमाज के बाद, हर इबादत के बाद। और मैं भी आप सबको दुआ में याद रखता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।